सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। मैया पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम। हमारे प्रणाम स्वीकार करना महादेव। स्वर्गीय हरिंद्रानंद साहब जी को प्रणाम। नीलम माँ आनंद को प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठल बानी धरती मैया के प्रणाम। हमारा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंद्रानंद भैया के तरफ से हम लोग के 3 सूत्र मिलल बा। 3 सूत्र हमने के समझे खातिर भगवान भोले बाबा धरती पर 3 सूत्र देले बाना हरिंद्रानंद साहब के तरफ से, जौन की 3 ही सूत्र में दुख सुख कुल खत्म हो जाई। लेकिन हमने के 3 सूत्र समझ नहीं जा पावत। पहला में दया मांगे के बाद, दूसरा में चर्चा करे के बाद, तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करे के बाद। पहला में दया का मांगे के बाद, ये गुरुजी हम आपका शिष्य बानी, हमरा ऊपर दया करी। आप ना दया करब तो केहू धरती पर नहीं खे आपका सिवा दूजा दया देवे वाला। ये गुरुजी दया करी। दया के सागर हैं, भोले भंडारी हैं, गरीबों के नाथ नाथ बनाए वाला है, अनाथ से नाथ। ये गुरुजी दया करी, दया करी महेश्वर शिव गुरुदेव दया करी। दूसरा में चर्चा करे के बाद, चर्चा जवन की गुरुजी का बखान करे के बाद, चर्चा तो गुरुजी का बखान कैला बस करने के कितना गुरुजी का लंबा चौड़ा बखान बा, इनकर श्रृंगार बा, रूप बा, हमनी का बस का नहीं खे। चर्चा में जितना हमनी का गुरुजी का चर्चा करे के, आगे बढ़ावे के, एक बहन भाई से दुख बतियावे के, अपन की ये बहन ये गुरु भैया तुहू अपन 3 सूत्र लेके अपनावा, जौन के 3 सूत्र में सारा दुख खत्म हो जाई आपो का। यही चर्चा में कहे के बा। चर्चा कैला से भोले बाबा अंधकार के काट के प्रकाश और ले चली, हमने के ज्ञान बढ़ावत चली, ताकि बोले में हमने का भटक ना लगे चर्चा करे में। तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करे के बा। नमः शिवाय से प्रणाम मतलब वो भोले बाबा के प्रणाम करे के बा। नमः शिवाय नमः शिवाय यह प्रणाम हमने का नमन मनो से करे के तब वो ठीक बा। अगर गणना द्वारा करे के माला से तो गलती ना होई। जौन के कर्म फल गुरुजी कट के पास कर दी हाँ, कैसे द्वारा एक एक दुख के निदान कर दी हाँ। अब हे मार्ग बताई हाँ कि हे मार्ग से तू निकल जाइबू तो क्या रास्ता सफल मिली। हमने के गुरुजी जीवन सफल बना दे हाँ। यही 3 सूत्र में बा बोले के हम सत्यम शिवम सुंदरम हमारे चैनल के ए गुरु बहना लोग देखत रहब जा। जवन त्रुटि होई तौन बतावत रहब जा चर्चा के माध्यम से। आज भोले बाबा का पहला श्रृंगार गंगा। कैलाश पर रहने वाले भूत भावन महादेव के आज आपको श्रृंगार पर उनका श्रृंगार पर चर्चा करेंगे। ज्योतिर्लिंग 12 होती हैं, 12 होती हैं। आज हम भोले बाबा के 12 श्रृंगार बताएंगे। नई बात, पहला श्रृंगार मेरे बाबा का गंगा है। गंगा का अर्थ होता है शीतलता, बाबा का शीतलता। जो गंगा माई शीतलता को प्रदान करती हैं, जो पाप से मुक्त करे, जो अनजाने में गलती हुए हो वो गंगा माई मुक्त कर देती हैं, पाप को धुल देती हैं। इतना शीतलता प्रदान करती हैं गंगा माई। महादेव को सिर पर
महादेव सिर पर क्यों रखते हैं गंगा माई को? बगल में रखें, पीठ पर रख लें, पर नहीं, क्यों महादेव सिरे पर रखते हैं? अगर जीवन में राम को पाना है तो गंगा जैसी पवित्रता मन को करना चाहिए। इसीलिए महादेव जी का पहला श्रृंगार गंगा है। दूसरा श्रृंगार महादेव जी का चंद्रमा। उल्टा श्रृंगार बताएंगे, गंगा नीचे की तरफ, दूसरा श्रृंगार बाबा का चंद्रमा है। मस्तक पर, भाल पर चंद्रमा। चंद्रमा के दो अर्थ, कांत तेज का बढ़ाना, मन का नियंत्रण, मतलब मन पर रुकावट रखें। चंद्रमा का नियंत्रक देवता है। भगवान इसे मस्तक पर क्यों रखते हैं? मानो महादेव कहना चाहते हैं कि मेरा मन राम के अलावा किसी और में ना लगे। मेरा मन गुरु बहना लोग महादेव के अलावा और किसी में ना लगे। इसीलिए मस्तक पर चंद्रमा महादेव का विराजते हैं। तीसरा श्रृंगार में महादेव का त्रिशूल। महादेव हाथ में त्रिशूल लेते हैं। त्रिशूल में 3 नोक होती हैं। क्यों? ये 3 गुणों का प्रतिनिधित्व है त्रिशूल में। पहला सत, दूसरा रज, तीसरा तम। सत रज तम गुण है त्रिशूल में बाबा का। लोग कहते हैं विज्ञान रूप से, फैशन रूप में, साइंस रूप में इसको हम प्रोटॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। आध्यात्मिक रूप से उदय, संरक्षण, लय। त्रिशूल तीनों का कारक है बाबा का मेरे। इसीलिए तीसरा श्रृंगार त्रिशूल बाबा का। चौथा श्रृंगार महादेव भोलेनाथ का त्रिपुंड, भाल पर त्रिपुंड की 3 रेखाएं भूत, भविष्य, वर्तमान बताती हैं। बाबा के जो लीलार पर त्रिपुंड 3 रेखाएं हैं, उन बाबा के रेखाएं 3 भविष्य को बताती हैं। इसीलिए बाबा त्रिपुंड धारण करते हैं। तीसरा नेत्र, 5वां नेत्र में त्रिनेत्र। तीसरा नेत्र सबके अंदर होता है। अंतर इतना है गुरु बहना लोग कि शिव का खुला है। हम लोग शिव बाबा का, हमारे महादेव का नेत्र तीसरा खुला हमेशा रहता है और हम लोग का नेत्र बंद रहता है। शिव संसार और संन्यास दोनों देखते हैं गुरु बहना लोग। हम सिर्फ संसार देखते हैं कलयुग में, और बाबा तीनों नेत्र से सब कुछ देखते हैं। धरती, आकाश, पाताल सबको देखते हैं। छठा श्रृंगार बाबा का डमरू। बाबा का डमरू लेकर चलते हैं। बाबा डमरू लेकर चलते हैं। डमरू से 14 सूत्र निकले। तंत्र की उपस्थिति में डमरू से हुई। डमरू है अनाहत नाद का प्रतीक। इसीलिए छठा श्रृंगार बाबा का डमरू। 7वां श्रृंगार है वृषभ, भस्म। वृषभ नदी, बाबा का वाहन वृषभ यानी नंदी बैल है बाबा का सवारी श्रृंगार। नदी धर्म के 4 रूप, धर्म के 4 रूप होते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष।
नदी ने 4 शास्त्र रचे, नंदी ने 4 शास्त्र रचे, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, काम शास्त्र, मोक्ष शास्त्र। महादेव कहना चाहते हैं जहाँ धर्म है वहीं मेरा आसन है, जहाँ धर्म है वहाँ भोलेनाथ बाबा बैठते हैं। 8वां श्रृंगार जटाएं बांधना, जटा वायुमंडल, जटाएं बांधना, विचारों को बांधना, विचारों को बांधना आज कठिन है। गुरु बहना लोग अपना मन विचार तो बांधते ही नहीं कोई, दूसरों का क्या लोग बांधेंगे, विचारों को समझेंगे, विचारों को बांधना। लेकिन बाबा सिखाते हैं जिसने अपने विचार को बांध लिया वही शंकर बन गया। इसीलिए 8वां श्रृंगार जटाएं बाबा का, 9वां श्रृंगार रुद्राक्ष है बाबा का। बाबा के कंठ में रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव बाबा के आंसू से हुआ है। ये आंसू काम वासना के नहीं बल्कि राम उपासना के आंसू थे। इसीलिए उनका आभूषण बने। संसार के लिए गिरे आंसू खारे होते हैं, लेकिन भक्ति के आंसू आभूषण होते हैं। 10वां श्रृंगार नाग यज्ञोपवीत, बाबा यज्ञोपवीत में नाग धारण करते हैं। नाग काल, महादेव का संदेश जब आप राम उपासना में जाते हैं तब काल आपके गले में बंध जाता है, वह आपको काट नहीं सकता। इसीलिए नाग आभूषण बन जाता है। जो काल को भूषण बना ले वही महाकाल है। 11वां श्रृंगार बाबा का भस्म भभूति, पूरे शरीर में बाबा भस्म लगाते हैं। भस्म 2 बातें सिखाती हैं, मोह से मुक्ति, संसार की निश्रता, संसार से की निखरता का बोध। कथा, शमशान में लोग राम नाम सत्य कहते हैं, फिर मुर्दा जलते ही अपनी सांसारिक बातें करने लगते हैं। शिव बाबा दुखी हो जाते हैं, उन्हें लगता है ये हमारी पार्टी के लोग नहीं, पर फिर भी महादेव कहते हैं कोई बात नहीं, तेरे कारण उन्होंने कुछ क्षण तो राम नाम लिया, अब मैं तेरी भस्म को अपना शरीर पर लगाऊंगा।